हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको हम नाम क्या देते थे, मार्केट प्राइस। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है और इसको अलग अलग कौन से नाम दे रखे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट पीरियड। अब यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया गया है दैट द सब नॉर्मल प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो कि डिटर्मिन होकर आता है शॉर्ट पीरियड में। जब मैंने एक टेबल की हेल्प से आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे लिख दिए थे कि वेरी शॉर्ट पीरियड में प्राइस को क्या नाम देते हैं, शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग पीरियड में, मतलब अलग अलग प्राइस वहाँ से डिटर्मिन होकर निकलते हैं। शॉर्ट पीरियड की बात करें तो सब नॉर्मल प्राइस उसका नेम दिया जाता है। शॉर्ट पीरियड में क्या है, इंडस्ट्री कैन इंक्रीज, इंडस्ट्री अपने सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है जहाँ तक उसका क्या होता है, स्टॉक या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल भी हमने पीछे पढ़ी थी कारपेट्स वाली कि अगर एक दिन में 10 कारपेट्स ही हम लोग बना सकते हैं, तो अगर डिमांड 20 कारपेट की हो जाती है एक दिन के अंदर, तो मतलब हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। तो मशीन वहाँ तक ही बना पाएगी ना जहाँ तक उसकी कैपेसिटी होगी। सप्लाई जो होगी आपकी वो कहाँ तक चलेगी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म्स तक। इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व अगर आपको बनानी है शॉर्ट पीरियड में तो वो किसका सम होगी, समेशन ऑफ द फर्म्स सप्लाई कर्व की, क्योंकि फर्म्स की सप्लाई कर्व से ही इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व डिटरमिन होती है, जो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा भी है। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अब बनेगी कैसे, कि कहाँ से ली जाती है। तो मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया है थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपकी ये बनती थी ना ABC यू शेप बनती थी, नीचे से कट करके लोअर पॉइंट पे MC बनती थी, आपको अभी रफली बता रही हूँ। तो जो ये है MC का जो अपर पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या बनेगी, सप्लाई कर्व बनेगी। ठीक है, जो MC का अपर वाला पोर्शन है वो ही सप्लाई कर्व बनेगी। इन अदर वर्ड इसका मतलब क्या है कि फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड, फर्म वहाँ तक तो अपनी प्रोडक्शन करती रहेगी शॉर्ट पीरियड में अगर उसको AFC मतलब फिक्स्ड कॉस्ट से अगर लॉस भी हो रहा है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती थी, AFC आप कैसे बनती थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हाइपरबोला बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं कहूँ कि मैंने कोई लैंड ली है, मैं उस पर प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, रेंट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे लगेगी ही लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, उससे अच्छा मैं प्रोडक्शन कर ही लूँ ताकि मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो निकाल लूँ, इतना भी तो लॉस ना हो। सो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, फर्म को अगर लॉस भी हो रहा है ना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इट विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि अगर वो शट डाउन कर देती है या प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है तब भी तो उसको लॉस पड़ेगा ही ना फिक्स्ड कॉस्ट का। तो इससे अच्छा है कि वो प्रोडक्शन कर ले। तो ये प्रोडक्शन क्या है, चलती रहती है। इंडस्ट्रीज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ज़्यादातर क्या होगी, ज़्यादा इलास्टिक होगी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसी होती थी, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स में अलग अलग होती थी ना। पेरिशेबल में पूरी वर्टिकल सप्लाई कर्व बनती थी, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता था, एग्जिस्टिंग स्टॉक के बाद वो वर्टिकल हो जाती थी। तो इसमें हम लोग क्या है, शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा रिलेटिवली क्या होती है, इंडस्ट्री की सप्लाई का मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आगे देख लेते हैं कि कैसे इसकी कर्व बनेगी। यहाँ पर हम लोग ले देते हैं एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट या क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पे लेना है प्राइस को। एसएस आपकी सप्लाई कर्व है, हमने पढ़ा है कि वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, इसका मतलब वो फिक्स नहीं होगी, ये थोड़ी ज़्यादा क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा इलास्टिक होगी, अपवर्ड स्लोपिंग कर रही है। DD आपकी क्या होगी, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये बन गई। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E आ रहा है, प्राइस कौन सा डिटरमिन हुआ, नॉर्मल प्राइस क्या आ गया आपका OP, मतलब यहाँ तो प्राइस मैंने डिटरमिन कर लिया। सपोज अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, कर्व से तो बहुत इजी हो जाता है, डिमांड अगर D1 हो गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया, E1, प्राइस बढ़ गया ना, P1 हो गया। यहाँ पर अगर मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो क्या होगा, पीछे से सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही है, सप्लाई कम है, अगर हम ये मानकर चले ना डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से,
तो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग उस चीज़ की डिमांड को कम कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइस भी बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ गया। नॉर्मली वैसे ही क्या है, अगर डिमांड कम हो गई D2 और D2 बन गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया E2, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, P2 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये हो गया, सप्लाई पीछे से ज़्यादा है, डिमांड हो नहीं रही, तो क्या होगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा ना डिमांड को बढ़ाने के लिए। सो प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हुई प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हुई प्राइस भी कम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली कंडीशंस को चेंज कर करके आप प्राइस को क्या है, डिटरमिन कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे प्राइस निकल के आएगा ना अलग अलग कंडीशंस में, उसको नेम क्या दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी सब नॉर्मल प्राइस। तो शॉर्ट पीरियड में बहुत ईजी है, देखो प्राइस को डिटरमिन करना। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होता जाएगा, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है लॉन्ग पीरियड में, और इसको नाम क्या देते हैं, नॉर्मल प्राइस का नाम देते हैं। अब इसके पीछे भी क्या है, एक रीज़न है कि इसको नॉर्मल प्राइस ही क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं नॉर्मल प्राइस होता क्या है। तो नॉर्मल प्राइस कम्स टू प्रिवेल अंडर दी लॉन्ग पीरियड, और इसको लॉन्ग पीरियड प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल प्राइस अब क्या है, लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड में डिमांड ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है प्राइस को, लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या है, सप्लाई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है दैन द डिमांड। सो नॉर्मल प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द सप्लाई दैन द डिमांड। व्हाट इज़ नॉर्मल प्राइस, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, नॉर्मल प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो कि प्रिवेल कर रहा है मार्केट में जब आपके पास बहुत लंबा टाइम ऑफ पीरियड है कि आप लोग क्या है, फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई खुद को एडजस्ट कर लेती है। ये वहाँ तक अपनी प्राइस बढ़ाओगे कम करोगे, ये कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट कर लेगी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। आगे जब हम कर्व डिस्कस करेंगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजस्टमेंट कैसे होती है प्राइस की। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट नॉर्मल प्राइस ऐसा प्राइस है जो लॉन्ग पीरियड में प्रिवेल करता है। ये आपको याद रखना है नेम को कि नॉर्मल प्राइस प्रिवेल करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और इसको रियल प्राइस का नाम नहीं देते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमने वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट प्राइस की बात की थी, मार्केट प्राइस क्या था, जो कि प्रिवेल कर रहा है। अगर मैं आज सब्जी लेने अभी चले जाऊँ, जो प्राइस पे मुझे सब्जी मिलेगी दैट इज़ माई मार्केट प्राइस, और वो रियल प्राइस भी है, पता लग रहा है ये प्राइस मार्केट में चल रहा है। लेकिन लॉन्ग पीरियड का हमें पता ही नहीं है, क्या पता डिमांड और सप्लाई कहाँ पे एडजस्ट हो के मार्केट को प्राइस को डिटरमिन कर रही है। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड दी रियल प्राइस। तो रियल प्राइस कौन सा होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्रिवेल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, सप्लाई के पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो खुद को एडजस्ट कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो लंबा टाइम ऑफ पीरियड है आपके पास, डिमांड बड़ी है, डिमांड बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं अभी अभी डिमांड को पूरा करके ही देना है। बहुत टाइम ऑफ पीरियड है ना डिमांड को पूरा करने के लिए। मैं नई मशीन्स ले आ सकती हूँ, नई फैक्ट्री खोल सकती हूँ, रॉ मटेरियल ज़्यादा कहीं से भी ला सकती हूँ, चीप रेट पे ला सकती हूँ। तो मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम ऑफ पीरियड है खुद की चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। सप्लाई को मैं डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। अब अगर हम इसकी बात करें, ये देख लेते हैं क्योंकि ये कर्व में भी आगे आपके ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड, सप्लाई क्या है, डिमांड से कम है। क्राइटेरिया वही यूज़ होगा जो शॉर्ट पीरियड में पढ़ के हटे हो। अब क्या है, सप्लाई लेस है डिमांड से, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ता है ना। इसको उल्टा लिख दो ना, डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, जो हम पीछे करके हटे हैं। अगर प्राइस बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा पे हमें चीज़ खरीदनी पड़ी है तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट बढ़ा तो क्या होगा, नई नई फर्म्स इंडस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो देख रही है कि प्रॉफिट हो रहा है हमें, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड है ना, तो फर्म्स इंडस्ट्री में आ सकती है। फर्म इंडस्ट्रीज़ में आ गई तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो गई उस चीज़ की, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई मतलब डिमांड से ज़्यादा नहीं बढ़ी, सप्लाई एकदम से थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोबारा से इक्वल हो गए। मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने खुद को एडजस्ट कर लिया खुद ही।
अब ये तो पहली कंडीशन थी। सेकंड पढ़ते हैं, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। अब यहाँ पे अगर उल्टा लिख दो, डिमांड लेस देन सप्लाई, डिमांड कम है प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर को होगा लॉस। तो लॉस होने की वजह से कुछ फर्म इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएंगी, इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएंगी तो सप्लाई खुद से ही कम होना शुरू हो जाएगी, पीछे से प्रोडक्शन हो नहीं रही तो डिमांड सप्लाई के फिर से इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब उन्होंने फिर से क्या है, अपने नॉर्मल लेवल पे एडजस्ट कर लिया, और दोनों की दोनों कंडीशंस में प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, नॉर्मल प्राइस ही मिलेगा। अब कर्व की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे ये बनाई जाती है। सो टोटल डिमांड कर्व विल बी डी, ये आपकी क्या बनी, डिमांड कर्व। अब आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पे प्राइस को लेना है। ये बन गई डिमांड कर्व। ये बन गई हमारी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट आ गया, और कहाँ पे उसका प्राइस निकला है, ओपी आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब नॉर्मल प्राइस। कुछ रीजंस की वजह से अगर इंडस्ट्री प्राइस को बढ़ा देती है, मानकर चलो इंडस्ट्री ने यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दिया, OP1 कर दिया, ठीक है ना। अगर OP1 किया तो यहाँ पे कंडीशंस देखो ना, डिमांड कितनी है, इतनी, Q ले लो, सप्लाई कितनी है, इसके सामने आ जाओ, ये सप्लाई कर्व थी ना, Q1 ले लो। सो ये कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ रीजंस की वजह से प्राइस आपका क्या हो गया है, OP1, लेकिन OP1 पे ये वाले पॉइंट्स है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है ना डिमांड से। देखो सप्लाई OQ1 है, डिमांड OQ है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। सप्लाई पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड से, मतलब इनवर्स में लिखे तो डिमांड कम है सप्लाई से, प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल होगा, प्राइस विल फॉल। तो प्राइस दोबारा से फॉल होकर OP पर ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अगर इंडस्ट्री प्राइस को लो अप कर देती है, यहाँ पर ले लो, इंडस्ट्री प्राइस को क्या करती है, P2 कर देती है। ये हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई कब है ना आपकी, सप्लाई कितनी हो रही है, Q2, लेकिन डिमांड कितनी हो रही है, Q3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोबारा से प्राइस क्या आ जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन पर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब लंबा टाइम ऑफ पीरियड है, डिमांड सप्लाई खुद को एडजस्ट करके दोबारा से क्या है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही आ जाती है। ना ही मतलब प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट वाली कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, और ना ही कंज्यूमर्स को ज़्यादा क्या है, नुकसान होगा। सो लॉन्ग पीरियड में ऐसे क्या है, प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है, वो बार बार कितनी भी कंडीशंस लगा लो, वो बार बार अपने नॉर्मल प्राइस पर आ ही जाएगी। तो ये था आपका प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में। आगे कुछ इसके लॉज ऑफ रिटर्न्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी होते हैं, जिससे क्या है, हम लोग प्राइस को डिटर्मिन करते हैं। तो आगे वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।